नमस्कार साथियों। हमारा राजस्थान कक्षा 6 पाठ 4, 5 और 6 हम अब तक कर चुके हैं। आज हम चौथे, पाँचवें और छठे पाठ राजस्थान में प्राचीन सभ्यता स्थल, आज़ादी से पूर्व सरकार का स्वरूप और राजस्थान का भौतिक स्वरूप, इन पाठों में से जो अति महत्वपूर्ण तथ्य है प्रतियोगी परीक्षाओं के लिहाज से, उनको देखेंगे। तो आइए लिए चलते हैं आपको पाठ 4, 5, 6 के परीक्षा उपयोगी महत्वपूर्ण तथ्यों की ओर। सबसे पहले पाठ 4, राजस्थान में प्राचीन सभ्यता स्थल। पहला, कालीबंगा पुरातात्विक स्थल की खोज अमलानंद घोष ने की। इसे याद रखने का एक तरीका भी है, काली अमल। अमल जो होती है, अमल का मतलब अफीम, वो काली होती है प्रायः, जो हम देखते हैं। तो अमलानंद घोष ने की। कालीबंगा घग्गर नदी के किनारे हनुमानगढ़ जिले में स्थित है। कालीबंगा जो प्राचीन सभ्यता स्थल है वो हनुमानगढ़ जिले में स्थित है। कालीबंगा से अग्निकुंड या वेदिकाओं के अवशेष प्राप्त हुए हैं। कालीबंगा से दुर्ग के अवशेष भी प्राप्त हुए हैं। जोती हुई कृषि भूमि के साक्ष्य, बहुत ही महत्वपूर्ण तथ्य है। एक तो अग्निकुंड और जोती हुई कृषि भूमि के साक्ष्य, ये भी कालीबंगा से हमें प्राप्त हुए हैं। आहड़ को धूलकोट, ताम्रवती और आगाटपुर नाम से भी जाना जाता है। आहड़ उदयपुर, आहड़ सभ्यता स्थल उदयपुर में स्थित है। आहड़ से संयुक्त परिवार या सामूहिक भोजन विधि के साक्ष्य, चावल के उत्पादन के प्रमाण और तांबा गलाने की भट्टियों के साक्ष्य मिले हैं। बालाथल उदयपुर जिले में स्थित एक ताम्रपाषाणकालीन सभ्यता स्थल है, बालाथल उदयपुर में। बैराठ के अलावा बालाथल ही एक ऐसा स्थान है जहां से बुने हुए वस्त्र के अवशेष प्राप्त हुए हैं। गणेश्वर नीम का थाना सीकर में स्थित है। गणेश्वर को ताम्र संचयी संस्कृति भी कहा जाता है। बहुत ही महत्वपूर्ण तथ्य है, ताम्र संचयी संस्कृति, गणेश्वर सभ्यता, नीम का थाना सीकर को कहा जाता है। गणेश्वर से तांबे के बाण, मछली पकड़ने के कांटे, दोहरी पेचदार शीरे वाली पीने प्राप्त हुई है। बीजक की पहाड़ी व भीम डूंगरी बैराठ जयपुर में स्थित है। प्राचीन मत्स्य जनपद की राजधानी विराटनगर बैराठ जयपुर थी। विराटनगर प्राचीन नाम बैराठ का ही था, जो मत्स्य जनपद की राजधानी थी। बीजक डूंगरी बैराठ से कैप्टन बर्ट ने अशोक का बाबरू शिलालेख खोजा। बाबरू शिलालेख बैराठ में स्थित है। नाचता हुआ पक्षी बैराठ से प्राप्त हुआ है। राजस्थान के अन्य पुरातात्विक स्थल बागोर, ओजियाना भीलवाड़ा, नगर रेड टोंक, नगरी चित्तौड़, भीनमाल जालोर और पछमता व गिलोंड राजसमंद में स्थित है। अगला पाठ है आपका आज़ादी से पूर्व सरकार का स्वरूप। बख्शी सेना को वेतन देने तथा सेना संबंधी अन्य कार्यों की जिम्मेवारी बख्शी की होती थी। राज्य की सबसे छोटी इकाई ग्राम होती थी। जागीरदारी व्यवस्था रक्त संबंध एवं कुलीय भावना पर आधारित प्रशासनिक व सैनिक व्यवस्था थी। यानी जागीरदारी व्यवस्था रक्त संबंध एवं कुल के आधार पर प्रशासनिक व सैनिक व्यवस्था को कहा जाता था। रियासतों की सुरक्षा एवं शासन व्यवस्था के संचालन हेतु राजपूत शासकों द्वारा जागीर व्यवस्था प्रारंभ की गई। रियासतों की सुरक्षा एवं शासन व्यवस्था के संचालन के लिए राजपूत शासकों ने जो व्यवस्था शुरू की वो जागीर व्यवस्था थी। प्रारंभ में जागीरदार व राजा के संबंध स्वामी सेवक के न होकर भाईचारे पर आधारित और सौहार्द पर आधारित थे। क्योंकि सभी कुलीय होते थे, सभी एक ही कुल के होते थे, इसलिए इनमें परस्पर भाईचारे एवं सौहार्द के संबंध होते थे। किंतु मध्यकाल में मुगलों के शासन के बाद ये स्वामी सेवक जैसे हो गए। अब भाईचारे के स्थान पर स्वामी सेवक की तरह वे व्यवहार करने लगे। ब्रिटिशकालीन भारत केंद्र शासित प्रदेशों तथा 11 प्रांतों से बना था।
1857 की क्रांति के बाद ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन समाप्त हो गया। लॉर्ड कैनिंग भारत के प्रथम वायसराय बने। पहले गवर्नर जनरल का पद था, तो गवर्नर जनरल के पद को गवर्नर जनरल के साथ में वायसराय भी बना दिया गया। तो पहले वायसराय लॉर्ड कैनिंग बने। भारत शासन अधिनियम 1935 को 1 अप्रैल 1937 ईस्वी में लागू किया गया। बहुत ही महत्वपूर्ण अधिनियम था अंग्रेजी शासन का, भारत शासन अधिनियम 1935। इसमें से अधिकांश तत्व अभी वर्तमान संविधान में लिए गए हैं। 1935 ईस्वी के अधिनियम से केंद्र शासित प्रदेश अजमेर मेरवाड़ा का प्रशासन, जो पहले विदेश एवं राजनीतिक विभाग के पास था, वह अब गृह विभाग के अधीन हो गया। राजस्थान में प्रथम विधानसभा के लिए चुनाव 1952 में हुए। कई बार पूछा गया ये प्रश्न। टीकाराम पालीवाल राजस्थान के प्रथम निर्वाचित मुख्यमंत्री बने। तीसरा पाठ, राजस्थान का भौतिक स्वरूप। पहले हम लेंगे भौतिक भाग। भू संरचना के आधार पर राजस्थान को 4 भौतिक विभागों में बांटा गया है। थार मरुस्थल 12 जिलों में 61% भूभाग पर फैला हुआ है। थार मरुस्थल में 40% जनसंख्या निवास करती है। बाड़मेर, जैसलमेर एवं बीकानेर में स्थित रेतीले मरुस्थलीय भाग को भारतीय महामरुस्थल या ग्रेट इंडियन डेजर्ट कहते हैं। बालूका स्तूप को स्थानीय भाषा में धोरे कहा जाता है। गग्गर का मैदानी भाग नागौरी उच्च भूमि, विशेष ध्यान देने वाली बात है, यह मैदानी भाग है, किंतु यह थार मरुस्थल का ही एक क्षेत्र है। नागौर उच्च भूमि और अंतः प्रभावी क्षेत्र थार मरुस्थल के भाग है। अरावली पर्वत प्रदेश के 9% भूभाग पर फैला हुआ है। अरावली राज्य के मध्य भाग में दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व दिशा में विस्तृत है। अरावली को राजस्थान की जीवन रेखा कहा जाता है। राजस्थान की सबसे ऊंची पर्वत चोटी गुरु शिखर, जो माउंट आबू सिरोही में है, इसकी ऊंचाई 1722 मीटर है। पूर्वी मैदान राज्य के 23% भूभाग पर फैला हुआ है। कोटा से धौलपुर तक का क्षेत्र, जो नालीय पर्दन से ऊबड़ खाबड़ है, उसको बीहड़, डांग या उत्खात भूमि कहा जाता है। माही का मैदान बांसवाड़ा व प्रतापगढ़ जिले में स्थित है। 56 गांवों के समूह एवं 56 नदी नालों से निर्मित मैदान के कारण माही के मैदान को 56 का मैदान भी कहा जाता है। राजस्थान के दक्षिण पूर्वी भाग को हाड़ौती का पठार कहा जाता है। हाड़ौती का पठार राज्य के 7% भूभाग पर फैला हुआ है। हाड़ौती पठार की भूमि लावा निर्मित मध्यम काली उपजाऊ मिट्टी है। ऊड़िया व आबू पठार सिरोही में, बोराट का पठार उदयपुर राजसमंद में, मेसा पठार चित्तौड़गढ़ में और ऊपरमाल चित्तौड़गढ़ भीलवाड़ा में और लसाड़िया का पठार उदयपुर प्रतापगढ़ में स्थित है। ये राजस्थान के अन्य महत्वपूर्ण पठार थे। जलवायु एवं ऋतु चक्र। राजस्थान देश का एकमात्र प्रदेश है जहां 5 प्रकार की जलवायु परिस्थितियां उपलब्ध हैं। लू, राजस्थान में ग्रीष्म ऋतु में चलने वाली अत्यंत गर्म धूल भरी हवाओं को लू कहा जाता है। राजस्थान में बंगाल की खाड़ी के मानसून से अधिक वर्षा होती है। राज्य का सबसे आर्द्र जिला झालावाड़ है, जहां 100 सेंटीमीटर वर्षा होती है। राज्य में सबसे कम वर्षा जैसलमेर में 10 सेंटीमीटर तक होती है। राज्य में सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान माउंट आबू है, जहां पर 150 सेंटीमीटर तक वर्षा लगभग होती है। सबसे आर्द्र जिला या सबसे ज़्यादा वर्षा वाला जिला झालावाड़ और सबसे ज़्यादा वर्षा वाला स्थान माउंट आबू है। भारत में शीत ऋतु में होने वाली वर्षा को मावठ या पश्चिमी विक्षोभ कहा जाता है। ये पश्चिमी विक्षोभ चक्रवात भूमध्य सागर से आकर राजस्थान सहित उत्तर पश्चिमी भारत में वर्षा करते हैं। धन्यवाद।